बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो कि पूरे देश की समस्या है और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है देश में और ये हमेशा जनसत्य न्यूज आपको जानकारी रोजाना देता है इसके आंकड़ों से जुड़ी हुई। भारत में कोरोना वायरस के मामले 60 लाख के करीब हैं। तो अब तक 60 लाख के तकरीबन लोग इस बीमारी से संक्रमित, इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 86,052 मरीज नए सामने आए हैं। भारतीय आबादी अभी हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है, ये भी एक जानकारी निकल कर आई। स्वास्थ्य मंत्री ने सावधानी बरतने की सलाह दी है और हर्ड इम्यूनिटी से अभी दूर है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है ये भी जान लीजिए। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर, यानी एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर जब ये इस बीमारी से विजिबल हो जाते हैं, जब इन्हें ये बीमारी हो जाती है और इन सभी के अंदर जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, यानी कि आप एक बार इस बीमारी से लड़ चुके हैं, इससे रिकवर हो चुके हैं, तो दोबारा अगर इस वायरस का आक्रमण आपके शरीर पर पड़ता है तो आप इससे आसानी से लड़ पाएंगे। ये हर्ड इम्यूनिटी है, लेकिन अभी देश के अंदर ये डेवलप नहीं हुई है। यानी कि जो हमारी 130 करोड़ आबादी है उसमें अभी बहुत बड़ी आबादी है जिसे ये कोरोना वायरस नहीं हुआ है। ऐसे में इसके लगातार फैलने का खतरा अभी बरकरार है। जैसा मैंने आपको बताया कि 130 करोड़ आबादी है, लेकिन अभी मात्र 60 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। तो ऐसे में जब तक एक बड़ी संख्या लोगों की इस वायरस से संक्रमित नहीं हो जाती, उससे ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये खतरा टलेगा नहीं। कई सारे ऐसे देश हैं जो कि हर्ड इम्यूनिटी को लागू करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच ये वायरस फैले और ये फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का पूरा खेल है। यानी कि जो भी इससे जीत सकता है, इस वायरस से जंग को लड़ सकता है, ठीक हो सकता है, वही रहेगा जिंदा या वही इस बीमारी से आगे बढ़ता रहेगा, उससे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन जो लोग इस संक्रमण के अटैक को नहीं झेल पाएंगे, लाजमी है कि वो इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा ही कई देशों ने लागू किया है जो चाहते हैं कि उनके देश में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो, क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है। ऐसे में एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा लोगों का इस बीमारी को लेकर और जितनी उनकी इम्यूनिटी बेटर होगी वो इस बीमारी से लड़ पाएंगे। तो अभी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से सावधानी बरतने की ही सलाह दी गई है, क्योंकि देश में हर्ड इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। भारत में कोरोना वायरस के 60 लाख के तकरीबन मामले हैं और आपको बता दें कि 47 लाख से ज्यादा लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है इस वक्त भारत। सबसे पहले अमेरिका है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तीसरे नंबर पर भारत था, लेकिन अब ये एक स्थान और ऊपर चला गया है। दूसरे नंबर पर भारत अब पूरे विश्व में इस संक्रमण की स्थिति पर दूसरे नंबर पर अभी काबिज है। 92,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हमारे देश में हो चुकी है और पहला स्थान पर अमेरिका, जैसा मैंने आपको बताया कि, और 2 लाख से ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई है। तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा का जो अंतर है भारत और अमेरिका में मौतों का। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बेहतर है। यहाँ 81.74% दर है ठीक होने की, रिकवरी रेट ये है। और देश में पिछले 24 घंटे में 86,052 नए मरीज सामने आ चुके हैं और 1141 लोगों की जान गई है। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट है जो कि ये कहती है, इसके हवाले से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी जानकारी दी, भारतीय आबादी अभी हर्ड इम्यूनिटी से दूर है, ये कहा गया। असल में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल ही सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी थी और उन्होंने सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि भारत की जनसंख्या अभी हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है। हमें कोरोना वायरस को लेकर सुस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि गंभीरता के साथ कोरोना को लेकर नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर भी मास्क के साथ ही जाने पर जोर दिया है, यानी कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें, तो आप सभी को अपने प्रिकॉशन रखने होंगे, आपको गाइडलाइन का पालन करना होगा।